2 दिनों के अंदर कुछ ऐसा पूरी से बाबा जगन्नाथ की कृपा से लेकर के हम लोग यहाँ से जाएं कि अपने स्टेट से लेकर के और ऑल इंडिया स्तर तक कुछ ऐसी छाप हम लोग छोड़ें कि आने वाली पीढ़ी भी हमारा यह कह सके कि हमारे अभिभावकों ने हमारे लिए क्या किया है। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में आयोजित AIPA का 2 दिवसीय अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, पूरे देश में शिक्षा नीति एक होनी चाहिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा एक सिलेबस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के निजी एवं सरकारी स्कूलों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। वहीं प्राइवेट स्कूलों में शुल्क को नियंत्रित करने के लिए फी रेगुलेशंस एक्ट बनाया जाए। देश भर में चल रहे कोचिंग सेंटर को कानून बनाकर नियंत्रित करने पर फोकस कर गए। अजय राय ने कहा कि एकजुटता भी जरूरी है। AIPA की अध्यक्ष अशोक अग्रवाल की पहल पर आयोजित इस 2 दिवसीय अधिवेशन में झारखंड अभिभावक संघ के महासचिव मनोज कुमार मिश्रा भी पहुँचे। सुने अधिवेशन और kohramlive.com से क्या बोल गए अजय राय। कि 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 बोर्ड 1 सिलेबस ये पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए ताकि एक समान उच्च गुणवत्ता शिक्षा जो है हमारे हर बच्चों को मिल सके। और वहीं पर राइट टू एजुकेशन एक्ट इसका अनुपालन सही तरीके से हो, क्योंकि आज बहुत सारे राज्यों में जो स्टार्टिंग जो क्लास है आज वहां पर बहुत तरह के चक्कर जो है बड़े बड़े स्कूल लगा रहे हैं कि वहां पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जहां पे उनका पहला क्लास में नामांकन होना चाहिए था वहां पर प्री नर्सरी इस तरह का प्रावधान बना करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है और ये पूरे देश के अंदर। और वहीं पे सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नियमित नियुक्ति होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। क्योंकि आज बहुत सारे देश के स्कूलों में जहां पे बच्चे लगातार ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वहां कहीं पे शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक है तो बच्चे नहीं है। इन सब चीजों को सरकार को प्राथमिकता में लाना चाहिए। और हम लोगों ने राज्य और केंद्र सरकार से यह मांग किया है कि वो टोटल बजट का 6% खर्च जो है केंद्र सरकार वो शिक्षा पर करे और वहीं पे राज्य सरकार जो है शिक्षा का बजट जो है लगभग 30% करे, ताकि कम से कम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और नियमित शिक्षक उनको मिल सके। इस तरह से लगभग 13 मुद्दों पर हम लोग की चर्चा हुई है और उस पर हम लोगों ने एक विचार बनाया है। इसको पूरे देश के अंदर हम लोग लेकर के चलेंगे। जहां पर लगातार फीस की बढ़ोतरी होती है वहां पर कोई नियंत्रण नहीं है, वहीं पर कोचिंग सेंटर जो है इतने सारे खुल गए हैं जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग की मांग होगी कि पूरे देश के अंदर एक तरह की शिक्षा नीति बने और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है हर बच्चे को मिले। साथ ही जो RT में जो प्रावधान बना गया है क्लास 1 से लेकर के 8 तक का कि वहां फ्री शिक्षा देने का 25% BPL परिवार के बच्चों को, उसको हम लोग मांग किए हैं कि 12 तक जो है वो फ्री शिक्षा जो है उनको मिले।